बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ फूड। मैं आज बना रही हूँ अचार गोश्त। ये मेरी सेकंड वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत ही आसान है जो हर कोई बना सकता है। तो चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं अचार गोश्त। इसमें जो कुछ इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताती चलूँ। हाँ जी, तो मैं आपको अचार गोश्त के पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। तो हमने 1 किलो चिकन लिया है, तकरीबन 4 से 5 अदद नींबू का रस लिया है, 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली है, 3 अदद टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मसाले के लिए अचार गोश्त मसाले के लिए कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ ली है। 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज हो गए हैं। अब हमने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें दूसरे मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालते हैं चिकन। अब चिकन को हम ब्राउन करेंगे, इतना भूनेंगे कि उसकी स्मेल खत्म हो जाए। जैसे हमारा हो गया हल्का हल्का सा, तो अब हम इसमें टमाटर डालते हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। हमारी पहले ही वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। कुछ खामियां भी थी जो लोगों ने निकाली हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे रिजल्ट अच्छा आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लाइक भी कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर की तकरीबन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने मसाला अचार गोश्त के लिए मसाला तैयार किया था, कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ, अब वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें सूरज मिर्च डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, आप जितना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी ये मेरी सेकंड वीडियो है। कुछ घरेलू इस तरह के मसाइल थे कि मैं जल्दी वीडियो नहीं बना सकती। तो ये मेरी जो है ना डिश बहुत आसान है सब बहनों भाइयों के लिए। ऐसे भाई जो बाहर ममालिक में और खुद हंडिया बनाते हैं वो मेरी वीडियो देख के खुद बना सकते हैं आसानी के साथ। देखें मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये साफ लग रहा है बिल्कुल हल्का सा। अब हम इसमें हल्का सा पानी लगा देंगे क्योंकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आप देख लें फिर आपने कितना लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाएं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चलिए हम एक बार देखते हैं। ये तकरीबन तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें जो आखिरी चीज़ है वो नींबू का रस है, वो डालते हैं। जो नींबू डाला है इसकी वजह से बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार गोश्त बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। अब हम इसको निकालते हैं डिश में।